दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जम्मू कश्मीर की पवित्र हजरत बल दरगाह पर जो हंगामा हुआ वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर देखा जाए तो वहां अभी 26 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और जो वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब सब लोग जो हैं वहां के राजनेता उन हंगामा करने वालों के पक्ष में ज्यादा हैं और कानून के पक्ष में कम। कैसे, आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि हजरत बल एक पवित्र दरगाह है जहां माना जाता है कि जो हजरत मोहम्मद थे उनका बाल वहां पर पाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर का बाल था, या कुछ लोगों का कहना है कि दाढ़ी का बाल था। ऐसा दोनों मत है अभी इतिहासकारों में या वहां के जो श्रद्धालु हैं उनमें। ये बाल जो है वो सऊदी अरबिया से बीजापुर आया था, दक्षिण भारत। उस समय मुगलों का शासन था, फिर वहां से वो चला दिल्ली की ओर। एक कश्मीर जो वहां के जो उसके कस्टोडियन थे वो उनके जो वंशज वो संभाल नहीं पाए, तो उसको उन्होंने एक बहुत अमीर जो व्यापारी थे कश्मीरी, उनको हैंड ओवर कर दिया था। ये बात है औरंगजेब के समय की। जब औरंगजेब को पता चला कि ऐसा कोई बाल है, वो कश्मीर ले जा रहे थे वो जो व्यापारी थे, तो पता चला कि औरंगजेब ने उसको हथियाने की कोशिश की और वो उसको अजमेर भेज दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया था व्यापारी को, कश्मीरी व्यापारी को। लेकिन फिर उनको शायद ख्वाब आया और बताते हैं कि मतलब ऐसी किंवदंती है कि उनको ख्वाब में कुछ डांट वाट पड़ी किसी हजरत मोहम्मद या किसी से, और उसके बाद फिर औरंगजेब ने उसने छोड़ दिया इनको जो व्यापारी थे। लेकिन तब तक मतलब उनकी मौत हो गई थी, कैद में ही मौत हो गई थी उनकी। और उसके बाद फिर उनकी बॉडी को इस जो पवित्र बाल था उसके साथ भेजा गया जम्मू कश्मीर। कश्मीर में उनकी जो विधवा थी, उनकी बेगम, उन्होंने ही इस मस्जिद को बनवाया कहा जाता है सबसे पहले 17वीं सदी में, जब औरंगजेब का शासन यहाँ हुआ करता था। तो खैर उसके बाद फिर कई मुकाम आए इस पर, कई लोगों ने इसको बढ़ाया, कई लोगों ने इसको सुंदर बनाया। बात है 1963 की, 1963 में इस पर एक अफवाह उड़ी कि ये जो बाल है, वो पवित्र बाल जो है वो चोरी हो गया। और अफवाह इतनी खतरनाक थी कि उसके कारण पूरे जम्मू कश्मीर में और उधर ईस्टर्न पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश नहीं था वो, उसमें ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, वहां हंगामा शुरू हो गया और लोगों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। कहा गया कि ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि हिंदुओं ने चुरा लिया है, जबकि हिंदू उस दरगाह में जाते भी नहीं थे। बाद में उस समय नई नई गठित हुई थी सीबीआई, 1963 में ही अप्रैल में सीबीआई का गठन हुआ था, और ये अक्टूबर के आसपास की घटना है। उस समय जब हंगामा हुआ तो सीबीआई को यह केस सौंपा गया। सीबीआई ने जांच वाच करके 1964 में इसको रिकवर कर लिया, और बताया जाता है कि 3 जो आरोपी थे उसके, वो तीनों मुस्लिम ही थे। लेकिन खैर उसके बाद तब तक हंगामा तो हो ही चुका था, और उस समय सीबीआई नया नया बना था, तो सीबीआई की वाहवाही पीट भी ठोकी थी नेहरू जी ने, और बल्कि उसके डायरेक्टर को बहुत शाबाशी दी कि तुमने हमें कश्मीर को बचा लिया था। ये सब इतिहास की बातें हैं। इसके बाद फिर हाल फिलहाल में इसमें कई सारे रिनोवेशन हुए। अभी बीच बीच में कई बार इसमें कुछ हल्का फुल्का टूट फूट भी हुआ, किसी कारण से किसी प्राकृतिक आपदा का भी शिकार हुआ कभी कभी। तो इसका एक नया हॉल बनाया गया था अभी हाल में, 370 हटने के बाद की बात है। ये एक नया हॉल बनवाया गया वहां पर, और उसका उद्घाटन किया, क्योंकि जो जितनी भी मस्जिद है या दरगाह है, ये सब वक्फ प्रॉपर्टी में आता है। तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्ष है
उसकी जो अध्यक्ष है उनका नाम है सैयद द्राक्षान अंद्राबी। वो कश्मीरी महिला हैं और मुस्लिम महिला हैं और काफी लर्नेड मानी जाती हैं। और उनके साथ एक और जो गड़बड़ी है वो ये है कि वो बीजेपी की रखी हुई है, बीजेपी सरकार की रखी हुई हैं और उनके द्वारा बीजेपी सरकार द्वारा अपॉइंट की गई हैं, तो उनको बीजेपी समर्थित माना जाता है। उन्होंने अपना ये किया उद्घाटन, और एक ये जो पीछे आप शिलापट देख रहे हैं, ये शिलापट उन्होंने लगवाया। तो इस शिलापट पर जो एक आप देख रहे होंगे कोने में एक निशान है बना हुआ, वो धुंधला सा, उस शिलापट को वो पहले वहां पर एक अशोक एम्बलम था जो भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है, और जो अब जम्मू कश्मीर के हर एक सरकारी दस्तावेज में रहना लगभग आवश्यक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कोई अलग देश नहीं है, जैसा कि अलग एक स्टेटस था उनके पास, तो उन लोग इसका सरकारी जो अशोक चक्र है उसका कम इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि ये जो कैसा इसका जो विरोध भी हो रहा है, तो उसका क्या उनको गलत कर रहे हैं, वो किस तरह से गलत कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर, तो ये जो शुक्रवार को, अभी पिछले शुक्रवार को जब नमाज हुई, तो उस समय देखा गया, सब लोगों ने देखा, तो एम्बलम से लोगों ने बताया, वहां के मौलानाओं ने, कि इस्लाम खतरे में आ रहा है, ये एम्बलम आ गया, एम्बलम आ गया तो भारत सरकार आ गई, भारत सरकार आ गई तो वो भारत सरकार का ये जो निशान है, अशोक चिन्ह, अशोक चक्र जो है बना हुआ, इसके कारण ही इस्लाम खतरे में आ गया। और सारे लोगों ने, वहां जो उग्र भीड़ थी, उन लोगों ने पत्थर से तोड़ तोड़ के इसको बिल्कुल, ये देखिए आप, ये एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये वीडियो है उस समय का जब वो पूरा हंगामा हो रहा था वहां पर, और उसको लोगों ने पत्थर से मार मार के उसको, निशान को मिटा दिया। और उसके बाद फिर लगातार हंगामा शुरू हो गया पूरे देश भर में। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये भारत सरकार का अपमान हुआ। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, अब वो वहां के लोगों के पक्ष में हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक, जो तथाकथित अल्पसंख्यक माना जाए, वहां जम्मू कश्मीर में तो बहुसंख्यक हैं, तो उनके पक्ष में अब महबूबा मुफ्ती भी आ गई, बोलने लगी कि ये अपमान था, इस्लाम का अपमान किया गया। इवन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब भी अभी चढ़ने लगे, अब वो बोलने लगे कि ये तो गलत किया था वक्फ बोर्ड ने, वक्फ बोर्ड को निशान नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि धार्मिक इमारतों में अशोक चक्र नहीं लगाया जा सकता है। अब वो, चूंकि ये जो अंद्राबी जी, मिसेस सैयद अंद्राबी जो थी, वो वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है, तो उनके रिजिग्नेशन के साथ ये निशान बनता है, क्योंकि भारत सरकार की वो नुमाइंदगी करती है, वो वक्फ बोर्ड जो है वो एक भारत सरकार का अंग है, तो वहां वो निशान बनता है। वो विधायक के, वो वहां जो मुख्यमंत्री के लेटर पेड पर तो बनता ही है, मुख्यमंत्री अगर किसी भी जगह उद्घाटन या शिलान्यास करने जाते हैं, तो उनका जहां भी नाम आएगा, तो उसके साथ ये वो एमएलएम तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इनको, जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, इनको इस बात से ऐतराज है कि धार्मिक स्थलों पर ये निशान नहीं लगना चाहिए, और यह इस्लाम के खिलाफ हो गया। अब अगर मानता हूं कि ये निशान जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, आपकी जमीन उसका गवाही नहीं देती है, तो आप जो गवर्नर से लेटर लेते हैं उसमें भी ये निशान है, आप उसको भी मत लीजिए। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने जो गवर्नर से लेटर लिया था सीएम बनने का, उसमें भी अशोक चिन्ह तो रहता ही है, तो आप उसको भी मत लीजिए। क्यों ले रहे हैं आप? अभी और बताता हूं ये कैसे इन लोगों ने जो अपना नकली जो एक ओढ़ा हुआ है, कि कैसे धार्मिक स्थलों पर नहीं ले जाते हैं। तो मैं बताऊं कि मुसलमानों का जो सबसे पवित्र धर्म स्थल है मक्का, जो हज को जाते हैं, तो वहां उन्हें कोई कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, वो धोती बांध कर पहनते हैं और उसके साथ एक बैग रखते हैं। उस बैग में वो भारत का पासपोर्ट रखते हैं। नहीं, अगर वो नहीं रखेंगे तो उन्हें वहां तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उस पासपोर्ट पर सबसे ऊपर छपा होता है यह एम्बलम,
तो उस धार्मिक स्थल में जो सबसे ज्यादा पवित्र धार्मिक स्थल है, वहां आप लेकर शान से घूमते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और भारत का वो एम्बलम आपको रिप्रेजेंट करता है, उसको उसी के चलते आप वहां पहचाने जाते हैं। और उसके बाद आप ड्रामा शुरू करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इस्लाम के विरुद्ध हो गया, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, धर्म में किसी तरह के मूर्ति पूजा विरुद्ध है। तो मूर्ति नहीं है भैया, ये एक निशान है, ये एक लोगो है। आप देखिए कि और भी दूसरे लोगो रख रहे हैं, उसमें उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार के लोगों से कोई ऐतराज नहीं है। उनके मन में जो बैठा हुआ है ना कि अभी भी वो भारत से अलग हैं, और यही लोग बता रहे थे कि नॉर्मलसी आ गया है वहां। आप हमारे एम्बलम को वहां रहने नहीं देते हैं, ये पत्थरों से तोड़ तोड़ के आप उसको मिटाते हैं और बताते हैं कि आप टूरिस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक छल है, एक भ्रम है वहां जो फैलाया जा रहा है कि नॉर्मलसी आ गई है। नॉर्मलसी नहीं, इन लोगों का जो अभी तो फिलहाल पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उन्हें ऑफिशियली हिरासत में नहीं लिया। 26 से भी ज्यादा लोगों को, कई लोगों को वहां डिटेन किया गया है। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। ये जो फुटेज जो घूम रहा है मार्केट में, इसको भी खंगाला जा रहा है कि इसमें भी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग हैं, किन पर मुकदमा होगा, किन पर नहीं, किन्हें क्या सजा मिलेगी। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान करने पर 2 साल तक की सजा है। तो वो कितना प्रूफ होगा, कैसे होगा, वो सब मुकदमेबाजी बात की है। आप अभी जो नाटक फैलाए हुए हैं कि नहीं हमारे मजहब के खिलाफ है, जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट है, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल। जो हमारा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, क्या वो एम्बलम साथ नहीं रखता है? कल से जो दरगाह शरीफ में जाएगा, पैसे जेब से घर में रख के जाएगा। आज के बाद जिसने अभी ट्वीट किया है, क्या ये उनकी ही चाल है? जिस पे ये रोटियां सेक रहे थे वो तो हमने बंद कर दी, और इन्होंने पहले भी गुंडागर्दी यहां कश्मीर में रखी थी, और इनकी गुंडागर्दी 35 साल चली। ये मजहब के खिलाफ कैसे हो गया? आप केवल अपने आप को एक विशिष्ट दर्जा बनाए रखना चाहते हैं कि हम ठीक है जी, हमारे जो मन में है वो ये बसा हुआ नहीं है, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं बाढ़ में, विपदा में, किसी तरह की परेशानी में आप उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार आपको मदद करे। भारत सरकार श्रीनगर तक ट्रेन चला रही है ताकि वहां के जो व्यापार है वो अच्छा हो सके, वहां की यात्रा सुगम हो सके, वहां लोगों का आना जाना हो सके। कम से कम टूरिस्ट को छोड़ दीजिए, वहां के स्थानीय लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं वहां की विकास के लिए। आप भारत सरकार से विकास की उम्मीद करते हैं। आप मान लेते हैं कि ठीक है, आप बोल दीजिए कि नहीं नहीं हमारा अलग देश है, आजाद कश्मीर है ना, वहां जाके देखिए सड़कें नहीं हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। आप कहने के लिए कह दीजिए नहीं नहीं ठीक है भाई, अलग देश है, अलग देश है। आप ये भी कह दीजिए कि हम भारत से अलग हैं, फिर आप इस विकास का हिस्सा मत बनिए ना। अब ये किस अंत तक जाएगा, अभी ये किस हद तक जाएगा? मुझे लगता है कि एक बार फिर से वहां ये सीएम का ड्रामा खत्म करके एक बार फिर से मिलिट्री रूल हो और बढ़िया से इन लोगों का इलाज हो, और जो
लोग हैं जो कश्मीर के जो ओरिजिनली जो कश्मीरी पंडित जो जिनको निकाल दिया था इन्होंने 90s में, उनको फिर से वहां बसाया जाए और उग्रवाद का ये आतंकवाद का जो बढ़िया से इलाज हो। और जो डेमोग्राफी जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक इसका कोई उपाय मुझे नहीं लगता है कि होगा। जब हमारी डेमोग्राफी बढ़ेगी वहाँ और उनकी डेमोग्राफी, जब कश्मीरी पंडित जाके वहां बसेंगे दोबारा, तो डेमोग्राफी बनेगी, बदलेगी। और वही उपाय है इनका फाइनल। आपका क्या मानना है, इनका उपाय क्या है और कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए बेशक, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक बटन पर लाइक जरूर दबा दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।